हेलो बच्चों, आज हम शुरू करेंगे क्वेश्चन नंबर 7। ठीक है, कंटिन्यूटी एंड डिफरेंशियबिलिटी। कल वाले वीडियो में 6 क्वेश्चन आ गए थे, आज 7 शुरू कर रहे हैं। ठीक है, फंक्शन क्या है? एफ एक्स इक्वल टू मोड एक्स इफ़ एक्स लेस देन इक्वल टू -3, -2x इफ़ एक्स ग्रेटर देन -3 एंड लेस देन 3, 6x + 2 इफ़ एक्स ग्रेटर देन 3। ठीक है, तो हमने क्वेश्चन क्या है कि फाइंड द पॉइंट ऑफ ऑल डिसकंटिन्यूस, मतलब जिस पॉइंट पर ये फंक्शन डिसकंटिन्यूस है वो सारे पॉइंट बताने हैं। ठीक है, फाइंड द ऑल पॉइंट ऑफ डिसकंटिन्यूटी ऑफ ए फंक्शन। ठीक है, अच्छा, उसके बाद फंक्शन के डिसकंटिन्यूट होने के चांसेस कहाँ होते हैं? जिन पॉइंट पर फंक्शन टर्न होता है। टर्न का मतलब क्या है? एक्स लेस देन इक्वल टू -3 के लिए ये एफ एक्स, ग्रेटर देन -3 के लिए ये, मतलब फंक्शन चेंज हो रहा है ना -3 पर, तो मतलब इस पॉइंट पर टर्न हो रहा है। तो इन पॉइंट पर फंक्शन के डिसकंटिन्यूस होने के चांसेस बनते हैं, बाकी सभी पर फंक्शन कंटिन्यूस रहता है। ठीक है, तो किस पॉइंट पर चेक करेंगे? एट एक्स इक्वल टू -3। ठीक है, तो लेफ्ट हैंड लिमिट देखो, लिमिट जब भी फंक्शन इस टाइप में डिफाइंड हो, लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट अलग से निकालोगे। ठीक है ना, अगर अलग अलग डिफाइंड हो तो अलग अलग निकालोगे। तो लिमिट x टेंस टू -3 माइनस, ठीक है, इधर ये ऊपर माइनस का मतलब यही होता है कि हम लेफ्ट हैंड लिमिट निकाल रहे हैं। ठीक है, एफ एक्स लिमिट x टेंस टू -3 माइनस एफ एक्स क्या आएगा? मोड x। अब -3 इसमें पुट करोगे क्या आ जाएगा? मोड ऑफ -3 इक्वल टू 3, तो आपकी लेफ्ट हैंड लिमिट क्या आ गया? 3। अब राइट हैंड लिमिट क्या आएगा? लिमिट x टेंस टू -3 प्लस, ऊपर प्लस मतलब राइट हैंड लिमिट, ऊपर माइनस मतलब लेफ्ट हैंड लिमिट। ये कोई ए पॉइंट हो गया। ठीक है, एफ एक्स इक्वल टू लिमिट x टेंस टू -3 प्लस। अब -3 प्लस का मतलब क्या हुआ कि 3 से बड़ा है ये, -3 माइनस का मतलब क्या? 3 से थोड़ा छोटा पॉइंट, ये 3 से थोड़ा बड़ा पॉइंट। ठीक है, तो 3 से बड़े के लिए एफ एक्स क्या आएगा? जब x की वैल्यू -3 से बड़ी ले रहे हो तो एफ एक्स क्या आएगा? -2x, तो क्या आ जाएगा? -2x। अब लिमिट x टेंस टू -3 प्लस, अब -3 इसमें पुट करोगे क्या आ जाएगा? -2 इंटू -3 इक्वल टू 6। लेफ्ट हैंड लिमिट क्या आ गई? 3। राइट हैंड लिमिट क्या है? 6। तो लेफ्ट हैंड लिमिट इज नॉट इक्वल टू राइट हैंड लिमिट, दैट इम्प्लाइज एफ इज डिसकंटिन्यूस एट x इक्वल टू -3। ठीक है, ऐसे ही x इक्वल टू 3 पर चेक करेंगे। अगर लेफ्ट हैंड लिमिट इसमें क्या आ जाएगी? 3 पुट करोगे एट x इक्वल टू 3, लेफ्ट हैंड लिमिट x टेंस टू 3 माइनस, 3 माइनस के लिए एफ एक्स क्या आएगा? ये आ जाएगा -2x। लिमिट x टेंस टू 3 माइनस, अब 3 इसमें पुट करोगे तो कितना आ जाएगा? -2 इंटू 3, -2 इंटू 3 -6। ये तो आ गया आपकी लेफ्ट हैंड लिमिट। अब राइट हैंड लिमिट क्या आएगी? राइट हैंड लिमिट x टेंस टू 3 प्लस, 3 प्लस पर फंक्शन कौन सा आ जाएगा? ये आएगा, तो इसमें 6x + 2। अब 3 इसमें पुट करो, 6 इंटू 3 18 + 2 20। लेफ्ट हैंड लिमिट क्या है? -6, राइट हैंड लिमिट क्या है? 20। तो दोनों इक्वल नहीं है ना, बाई चांस इक्वल आते तब क्या चेक करते? इस 3 पर फंक्शन की वैल्यू क्या है? अगर तीनों इक्वल आते हैं तो कंटिन्यूस हो जाता है। अब अगर ये इक्वल है ही नहीं तो इस पॉइंट पर चेक करने की जरूरत ही नहीं। ठीक है, तो ये फंक्शन क्या हो जाएगा? डिसकंटिन्यूस। तो ये फंक्शन -3 और 3 पर डिसकंटिन्यूस है, बाकी सभी पर ये कंटिन्यूस रहेगा क्योंकि इन्हीं 2 पॉइंट पर ये टर्न हो रहा है। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 तक कंप्लीट हो गया। क्वेश्चन नंबर 8, एफ एक्स इक्वल टू मोड x बाई x when x is not equal to 0, 0 if x equal to 0। ठीक है, एफ एक्स इक्वल टू मोड x बाई x इफ x इज नॉट इक्वल टू 0, 0 इफ x इक्वल टू 0। अब इसका मतलब क्या हो? जब भी यहाँ पर f ऑफ 0 निकालोगे तो ये आएगा। अब 0 को छोड़ के कोई भी वैल्यू पुट करोगे एफ एक्स, ये आएगा। ठीक है, इसका मोड हटाओ, एफ एक्स इक्वल टू
एक्स बाई एक्स वैन एक्स ग्रेटर देन इक्वल में तो ये रहेगा 0, माइनस एक्स बाई एक्स वैन एक्स इज लेस देन 0, 0 वैन एक्स इक्वल टू 0। ठीक है, ये वैसे ही हटाया, सिर्फ मोड को ओपन करोगे जैसे हमने पीछे किया था एफ एक्स इक्वल टू मोड एक्स को कैसे किया था, एक्स वैन एक्स ग्रेटर देन इक्वल टू 0 माइनस एक्स वैन एक्स लेस देन 0। अब ये नीचे वाला है उसको सेम रखोगे, ऊपर वाले में प्लस और माइनस लगेगा, अगर ये ग्रेटर देन 0 ले रहे हो प्लस एक्स, लेस देन 0 ले रहे हो माइनस एक्स आ जाएगा। ठीक है, अब इसको और सिंप्लीफाई करो, एफ एक्स क्या आ जाएगा, एक्स बाई एक्स कट के 1 वैन एक्स ग्रेटर देन 0 माइनस 1 वैन एक्स लेस देन 0, 0 वैन एक्स इक्वल टू 0। ठीक है, अब ये फंक्शन 0 पर टर्न हो रहा है, तो इस 0 पर फंक्शन कंटिन्यूस या डिसकंटिन्यूटी के चांसेस बनते हैं, बाकी सभी पर ये कंटिन्यूस रहेगा। ठीक है, अच्छा अब इसमें राइट हैंड लिमिट निकालते हैं, लिमिट x टेंस टू 0 प्लस, हम 0 पर चेक कर रहे हैं क्योंकि 0 पर टर्न हो रहा है फंक्शन। ठीक है, तो 0 प्लस पर फंक्शन क्या आ जाएगा, x ग्रेटर देन 0 ले रहे हैं तो 1 आ जाएगा राइट हैंड लिमिट। लेफ्ट हैंड लिमिट क्या आ जाएगी, लिमिट x टेंस टू 0 माइनस, 0 माइनस में फंक्शन क्या है -1, ये -1, तो लेफ्ट हैंड लिमिट इज़ नॉट इक्वल टू राइट हैंड लिमिट, तो फंक्शन क्या हो जाएगा डिसकंटिन्यूस। ठीक है, अच्छा उसके बाद नेक्स्ट, हाँ भाई बच्चों 8th क्वेश्चन कर चुके हैं, 9th क्वेश्चन सेम है 8 जैसे ही। 10th क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन नंबर 10, एफ एक्स इक्वल टू एक्स प्लस 1 इफ एक्स ग्रेटर देन इक्वल टू 1, एक्स स्क्वेयर प्लस 1 इफ एक्स लेस देन 1। ठीक है, कंटिन्यूटी चेक करनी है 1 पर। ठीक है, क्योंकि इसी पॉइंट पर टर्न हो रहा है, तो लेफ्ट हैंड लिमिट क्या आएगी, लिमिट x टेंस टू 1 माइनस एफ एक्स। अब 1 माइनस में एफ एक्स क्या है, ये एक्स स्क्वेयर प्लस 1। अब x की जगह 1 पुट करो, 1 पुट करोगे तो 1 का स्क्वेयर 1 प्लस 1 2 आ जाएगा। ठीक है, राइट हैंड लिमिट x टेंस टू 1 प्लस, अब x की वैल्यू 1 से बड़ी ले रहे हो तो क्या आएगा, ये फंक्शन आएगा x प्लस 1। अब x की जगह 1 पुट करोगे तो क्या आएगा, 1 प्लस 1 2 हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद f ऑफ 1 चेक करो। ठीक है, 1 के लिए कौन सा फंक्शन है, ये x प्लस 1, f ऑफ x ये 1 क्या आएगा, इसमें x की जगह 1 पुट करोगे क्या आ जाएगा 2। लेफ्ट हैंड लिमिट इक्वल टू राइट हैंड लिमिट इक्वल टू f ऑफ 1, तो ये फंक्शन क्या हो जाएगा, लेफ्ट हैंड लिमिट इक्वल टू राइट हैंड लिमिट इक्वल टू f ऑफ 1। तो तीनों चीज़ इक्वल आ गई, तो फंक्शन f इज़ कंटिन्यूस एट x इक्वल टू 1। ठीक है, तो ये फंक्शन कंटिन्यूस रहेगा। 11th 12th 13th सारे सेम है, 14th 15th 16th। अब क्वेश्चन नंबर 17 देखो। ठीक है, 10 से लेके 16 तक सभी क्वेश्चन सेम है, जैसे हमने पीछे 4-5 क्वेश्चन किए हैं, 9 तक 10 तक करते हैं, सेम टू सेम है। यहाँ पर x की जगह 3 आ जाएगा, किसी में 5 आ जाएगा, किसी में 0 आ जाएगा, सेम क्वेश्चन रहेंगे। लेफ्ट हैंड लिमिट निकालना, राइट हैंड लिमिट निकालना, इक्वल आ जाए तो ये चेक कर लेना। ठीक है, अच्छा एक चीज़ और भी कर सकते हो, अगर तुम्हें ये लगा कि लेफ्ट हैंड लिमिट आ रही है 2 और तुम अगर f ऑफ 1 की वैल्यू तुम्हें ये लग रहा है कि 2 नहीं आ रही, तो सीधा ये भी निकाल सकते हो। अगर ये दोनों भी इक्वल नहीं है तो भी फंक्शन क्या हो जाएगा, डिसकंटिन्यूस हो जाएगा। तो अगर ये लगे कि भाई ये थोड़ा निकालना हार्ड है तो ये मत निकालना। लेफ्ट हैंड लिमिट निकाली और तुम्हें आइडिया लग रहा है कि भाई वो f ऑफ 1 के इक्वल नहीं आ रहा है, मान लो ये 5 आता और तुम्हें आइडिया लग गया कि f ऑफ 1 तो 2 आ रहा है, तो इसके बाद सीधा ये निकाल सकते हो, ये मत निकालना। ठीक है, ये दोनों इक्वल नहीं है तो बोल देना डिसकंटिन्यूस है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 17 देखो। फाइंड द रिलेशनशिप बिटवीन a एंड b सो दैट द फंक्शन f डिफाइंड बाई f(x) इक्वल टू ax प्लस 1 इफ x लेस देन इक्वल टू 3, bx प्लस 3 इफ
x greater than 3 इज कंटिन्यूस एट x इक्वल टू 3। x इक्वल टू 3 पर कंटिन्यूस a और b में क्या रिलेशन है, मतलब a और b क्या वैल्यू हो सकते हैं या फिर क्या कंडीशन हो सकती है। ठीक है, फंक्शन पहले से ही कंटिन्यूस दे रखा है। ठीक है, जो पिछले लेक्चर में बताया था कि भाई दो टाइप के क्वेश्चन बनेंगे, एक तो कंटिन्यूटी चेक करनी है, दूसरा फंक्शन कंटिन्यूस दे दिया, a b के बीच में रिलेशन बताओ, या फिर आगे नेक्स्ट क्वेश्चन में आएगा a और b की वैल्यू निकालो। ठीक है, तो अगर ये फंक्शन कंटिन्यूस है तो इसका मतलब क्या हुआ, लेफ्ट हैंड लिमिट इक्वल टू राइट हैंड लिमिट इक्वल टू f ऑफ 3, ये तीनों चीज़ें इक्वल है तभी तो कंटिन्यूस है। तो ये पहले से ही दे रखा है कंटिन्यूस, तो इसका मतलब हो गया लेफ्ट हैंड लिमिट इक्वल टू राइट हैंड लिमिट इक्वल टू f ऑफ 3। अब लेफ्ट हैंड लिमिट देखो, लिमिट x टेंस टू 3 माइनस, लेफ्ट हैंड लिमिट में 3 माइनस के लिए फंक्शन कौन सा आएगा, 3 माइनस का मतलब क्या हुआ कि x की वैल्यू 3 से कम है तो f(x) क्या आएगा, ये आएगा ax प्लस 1। अब x की जगह 3 पुट करो, क्या आ जाएगा 3a प्लस 1। ठीक है, राइट हैंड लिमिट x टेंस टू 3 प्लस, अब 3 प्लस के लिए 3 प्लस 3 से ज़्यादा है, 3 से ज़्यादा है तो f(x) क्या आएगा, ये bx प्लस 3। अब x की जगह 3 पुट करोगे क्या आ जाएगा 3b प्लस 3। अच्छा, नेक्स्ट क्या है f ऑफ 3, f ऑफ 3 क्या आएगा, इक्वल टू ये है तो f(x) क्या आएगा ax प्लस 1, x की जगह क्या पुट करोगे 3, तो 3a प्लस 1। अब फंक्शन कंटिन्यूस है 3 पर, तो लेफ्ट हैंड लिमिट इक्वल टू राइट हैंड लिमिट इक्वल टू f ऑफ 3। लेफ्ट हैंड लिमिट क्या है 3a प्लस 1, राइट हैंड लिमिट इक्वल टू 3b प्लस 3 और 3a प्लस 1, मतलब f ऑफ 3 ये आ रहा है। ठीक है, तो दोनों के बीच में क्या रिलेशन आ गई, इसको इस साइड ले आओ, 3a माइनस 3b, 1 को उस साइड लेके जाओ 2, तो ये इन दोनों के बीच में अगर a और b ये कंडीशन सेटिस्फाई करेंगे तभी ये फंक्शन कंटिन्यूस होगा। ठीक है, अदरवाइज नहीं होगा। ठीक है ना, तो ये रिलेशन बताना था। ठीक है, अगर बाई चांस मान लो ये इसमें b नहीं देता तब क्या क्वेश्चन बनता, फाइंड द वैल्यू ऑफ a। अब इसमें b को हटा दो, यहाँ से a की वैल्यू आ जाती है, इसको उस साइड ले जाके a की वैल्यू आ जाती है। ठीक है, तो ऐसे ही क्वेश्चन बनेंगे। क्वेश्चन नंबर 17 था, क्वेश्चन नंबर 18 देखो भाई। फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ लैम्डा इज द फंक्शन डिफाइंड बाय दिस, फंक्शन दे रखा है कंटिन्यूस है एट x इक्वल टू 0। f(x) देखो पहले, फिर क्वेश्चन समझते हैं क्या है। लैम्डा x स्क्वायर माइनस 2x इफ x इज लेस देन इक्वल टू 0, 4x प्लस 1 इफ x ग्रेटर देन 0। ठीक है, f(x) इक्वल टू लैम्डा x स्क्वायर माइनस 2x 4x प्लस 1। ठीक है, फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ लैम्डा इज द फंक्शन डिफाइंड बाय, लैम्डा की किस वैल्यू के लिए ये जो फंक्शन है डिफाइंड वो कंटिन्यूस होगा एट x इक्वल टू 0। ठीक है, फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ लैम्डा इज दिस इज फंक्शन इज कंटिन्यूस एट x इक्वल टू 0। व्हाट अबाउट द कंटिन्यूटी एट x इक्वल टू 1, x इक्वल टू 1 पर तो बाद में चेक करेंगे। ठीक है, सबसे पहले क्वेश्चन तो यही है कि x इक्वल टू 0 के लिए लैम्डा की वैल्यू क्या आएगी कि ये फंक्शन कंटिन्यूस हो जाए। ठीक है, फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ लैम्डा इज दिस फंक्शन इज कंटिन्यूस एट x इक्वल टू 0, क्वेश्चन ये। तो अगर x हम ये करेंगे कि मान लिया कि x इक्वल टू 0 पर फंक्शन कंटिन्यूस है, अगर फंक्शन कंटिन्यूस है तो लेफ्ट हैंड लिमिट इक्वल टू राइट हैंड लिमिट इक्वल टू f ऑफ 0, ये निकालने के बाद लैम्डा की कंडीशन अपने आप आ जाएगी। तो यहाँ पर लेफ्ट हैंड लिमिट निकालो, लिमिट x टेंस टू 0 माइनस, 0 माइनस करोगे तो 0 माइनस पर फंक्शन क्या आएगा लैम्डा इंटू एक्स स्क्वायर माइनस 2x। अब इसमें x की जगह 0 पुट करोगे तो लैम्डा इंटू एक्स स्क्वायर की जगह 0 पुट करोगे 0, 0 माइनस 0 0 0 आ जाएगा। ठीक है, तो राइट हैंड लिमिट x टेंस टू 0 प्लस, 0 प्लस में f(x) क्या आ जाएगा 4x प्लस 1। ठीक है, तो यहाँ पर 0 पुट करोगे 1 आ जाएगा। ठीक है, अच्छा अब नेक्स्ट और
देखो लेफ्ट हैंड लिमिट क्या आ गया 0, राइट हैंड लिमिट क्या है 1। अगर यहाँ पर कोई ना कोई मान लो लेमडा आता है तब तो हम कंडीशन लगाते हैं कि भाई लेफ्ट हैंड लिमिट इक्वल टू राइट हैंड लिमिट है। अगर मान लो यहाँ पर आ जाता है लेमडा, सपोज करो यहाँ पर 1 है, तो लेमडा अगर फंक्शन कंटिन्यूस होने के लिए क्या होना चाहिए, लेफ्ट हैंड लिमिट इक्वल टू राइट हैंड लिमिट इक्वल टू एफ ऑफ 0। पर यहाँ पर तो कोई वैल्यू ही नहीं आई, तो लेमडा की कुछ भी वैल्यू लेते रहो ये फंक्शन डिसकंटिन्यूस रहेगा 0 पर, क्योंकि यहाँ पर लेमडा तो कुछ आया ही नहीं। अगर यहाँ पर मान लो लेमडा लिया 10 तब भी ये 0 रहेगा, लेमडा लिया 50 तब भी ये 0 आएगा, और अगर मान लो लेमडा ले लिया 1, लेमडा 1 ले लिया तब भी ये 0 आएगा। तो लेमडा की वैल्यू कुछ भी लेते रहो ये फंक्शन 0 पर हमेशा डिसकंटिन्यूस रहेगा। नेक्स्ट क्या है, व्हाट अबाउट x इक्वल टू 1। अब x इक्वल टू 1 पर चेक करेंगे, एट x इक्वल टू 1 लिमिट, लेफ्ट हैंड लिमिट देखो, लिमिट x टेंस टू 1 माइनस के लिए फंक्शन कौन सा आएगा 1 पर चेक करना है। अच्छा, अब इसका मतलब क्या हुआ, x ग्रेटर देन 0 के लिए fx ये है। अब 1 माइनस का मतलब ये है कि हम फंक्शन की वैल्यू 0.999 इन पर चेक कर रहे हैं, ठीक है ना, 0 का। अच्छा, 1 प्लस का मतलब क्या है कि हम फंक्शन की वैल्यू 1.0001 मतलब कि इस 1 की तरफ हम बढ़ते जा रहे हैं लेफ्ट हैंड साइड से और राइट हैंड साइड से, ठीक है ना। तो 1 माइनस का में भी फंक्शन ये रहेगा और 1 प्लस में भी फंक्शन ये रहेगा। तो 1 माइनस में क्या आ जाएगा 4x प्लस 1 इसमें पुट करोगे 5 आ जाएगा। और राइट हैंड लिमिट क्या आएगी, लिमिट x टेंस टू 1 प्लस में भी फंक्शन क्या आएगा 4x प्लस 1 पुट करोगे 5 आ जाएगा। और 1 पुट करोगे तो इसमें f ऑफ 1 क्या आ जाएगा 4 इंटू 1 प्लस 1 5 आ गया, ठीक है। तो लेफ्ट हैंड लिमिट इक्वल टू राइट हैंड लिमिट इक्वल टू वैल्यू ऑफ फंक्शन एट 1, तो ये फंक्शन 1 पर हो जाएगा कंटिन्यूस, और 0 पर लेमडा की वैल्यू कुछ भी लेते रहो ये डिसकंटिन्यूस ही रहेगा, ठीक है ना। अच्छा, ये चीज़ अच्छे से समझना कि भाई 1 माइनस और 1 प्लस का मतलब क्या है कि 1 के बहुत नज़दीक, 1 के नेबरहुड में, मान लो ये कोई 1 0 1 ये पॉइंट हो गया, ठीक है। तो 1 प्लस का मतलब ये है कि फंक्शन की वैल्यू हम यहाँ चेक करते आ रहे हैं इस साइड से, 1.1 लिया, 1.01 लिया, 1.001 लिया, ठीक है। और 1 माइनस का मतलब क्या है कि फंक्शन की वैल्यू इस साइड से लेते जा रहे हैं, डोमेन में 0.98 पुट किया, फिर 0.99 पुट किया, ऐसे fx की वैल्यू क्या बनती जा रही है, ठीक है। तो ये हो गया 18th क्वेश्चन, ठीक है। लो बच्चों, हाँ जी, आज हमने कर लिए 17th क्वेश्चन तक, ठीक है। अब हमने शुरुआत की थी शायद 7th या 8th क्वेश्चन से, तो बीच में जो भी क्वेश्चन छोड़े हुए हैं उसमें कोई भी डाउट हो तो पूछ सकते हो, ठीक है। मैसेज कर देना या कमेंट कर देना, ठीक है ना। तो ये डेली का डेली करते रहना, नेक्स्ट वीडियो कल अपलोड करें।